हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, काफी ज्यादा बज करने वाला शेयर जो पिछले 2-3 महीने से बहुत ही सुर्खियों में रहा है, आईआरसीटीसी का शेयर। आप सभी को याद होगा 12 अगस्त को इसके रिजल्ट्स आए थे, जहां पे कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान करा था 1:5 के रेशो में, यानी कि 10 की फेस वैल्यू का शेयर जो है अब आपको कहीं ना कहीं 2 की फेस वैल्यू पे आता हुआ दिखेगा। तो गाइस, स्टॉक में उसके बाद से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिएक्शन देखने को मिला, और जो कि स्टॉक करीब करीब 2300 के लेवल से 6500 तक चला गया। और पिछले हफ्ते में जो पिटाई हुई है स्टॉक में, वो भी बहुत ही ज्यादा तेज होती हुई दिखी है। 6500 का शेयर 4000 पे आ गया, यानी मोर देन 50% शेयर करेक्ट हो चुका है, मोर देन 50% विद इन अ वीक। तो गाइस, आगे की क्या होनी चाहिए रणनीति, और जैसा कि आप सभी ने कहीं ना कहीं थंबनेल में पढ़ा होगा कि ये स्टॉक 800 रुपए का हो जाएगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत से लोगों को तो समझ में आ गया होगा ये प्राइस कैसे होगा, बट बहुत से न्यू रिटेल इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आज के दिन इस स्टॉक में, क्योंकि कल है इसकी एक्स स्प्लिट डेट, यानी कि कल के सेशन में स्टॉक जो है 1:5 के रेशो में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इन्वेस्टर्स के, जिसके पास शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर हैं इस स्टॉक के, या जो बाय कर रहे हैं आज के दिन निवेश करना चाहते हैं। तो जितने भी उनके सारे क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि जो जो मेरे समझ में आ रहे हैं उनके सारे जवाब मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज बाय करते हैं तो क्या हमें स्प्लिट के शेयर मिलेंगे, मेरे पास इतने शेयर हैं तो मेरे कितने हो जाएंगे, क्या मेरे कल होंगे इतने शेयर, मेरे शेयर कब होंगे, क्या प्राइस हो जाएगा, तो क्या प्रॉफिट हमें उतना होगा। ये सारे जो भी पहले स्प्लिट पे मैंने वीडियो बनाई है, जो मेरे पास कमेंट आते हैं, उन सबके मैं एक एक करके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसका मैं आंसर नहीं दे पाता हूं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। गाइस देखिए, आईआरसीटीसी, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा वे बता दूं। स्टॉक अभी अराउंड 4200 यानी 4163 पे ट्रेड कर रहा है। रेशियो जो है एक शेयर पे 5 शेयर का है। अभी मैं सबसे पहले ये समझा दूं, अगर आपकी पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी के 10 शेयर हैं तो आपके वो 10 शेयर 50 शेयर हो जाएंगे। और जो ये प्राइस है 4163, करंट मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज के सेशन की क्लोजिंग होती है 4200 पे या 4000 पे, 42 लेके चलेंगे, चलिए पॉजिटिव चलते हैं। 4200 पे अगर क्लोजिंग होती है तो 4200 को आप 5 से डिवाइड कर दो, आंसर निकलेगा 840। यानी कल का जो एक्स स्प्लिट प्राइस होगा वो 840 रुपए पे ओपन होता हुआ दिखेगा शेयर, अगर शेयर आज के दिन 4200 पे क्लोजिंग देता है तो। होप आप सभी को यह समझ में आया होगा कि आपको एक्स स्प्लिट प्राइस कैसे निकालना है। जो भी क्लोजिंग होगी उसको 5 से डिवाइड करेंगे, आपका एक्स स्प्लिट प्राइस निकल आएगा। ये शायद सबको अब कंफर्म हो गया होगा। अब बात करते हैं किसको कितने शेयर मिलेंगे। तो जैसे कि 5 से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी 5 से ही करना है। एक शेयर है 1 इंटू 5, 5 शेयर, 5 शेयर हो जाएंगे। 10 शेयर है 10 इंटू 5, 50 शेयर हो जाएंगे। 25 शेयर है 25 इंटू 5, 125 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने शेयर का भी अंदाजा लगा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन कि मेरे पास शेयर पड़े हैं, मेरे शेयर कब मुझे मिलेंगे। तो देखिए, जैसे आपके पास शेयर है 10, कल एक्स स्प्लिट प्राइस है, कल स्टॉक का प्राइस 4200 के हिसाब से कितना बताया मैंने, 840 का हो जाता है। तो कल आपको बहुत हैवी लॉस दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 10 शेयर है तो वो 10 ही शो करेंगे, और जो 70% जो शेयर टूटा हुआ दिखेगा आपको ऊपर के लेवल से, जो कि स्प्लिट प्राइस होगा, तो वो आपका लॉस शो करेगा आपके पोर्टफोलियो में। क्यों होगा? ये जो एक्स स्प्लिट के जो स्प्लिट के शेयर हैं आपके पास, यानी आपके पास 10 शेयर हैं और आपके पास कितने होने चाहिए, 50 स्प्लिट के हिसाब से, तो बच्चे को जो 40 शेयर्स का अमाउंट है, 40 शेयर जो आपके अकाउंट में आने हैं स्प्लिट के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, घबराएं, आप अपने इन स्टॉक्स को होल्ड करेंगे। तो होल्ड क्या, अगर आप कि ये जो अकाउंट में जो आपको लॉस दिख रहा होगा, ये लॉस नहीं होगा, ये आपके शेयर 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाएंगे। अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 शेयर है और मैं अपने 10 शेयर में से कल जो मेरे पास 10 ही शो करेंगे, उनमें से मैं अगर 5 बेच दूं तो क्या मेरे पास बचे हुए शेयर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आपके पास जो 5 शेयर बेचोगे उनके भी जो स्प्लिट के शेयर हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 आ जाए और कल आपके कितने होने चाहिए, 50, लेकिन आप अगर उनमें से 5 बेच दोगे तो आपके पास जो बचे हुए 40 शेयर हैं वो आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर 5 बेचे तो उनके स्प्लिट के शेयर नहीं आएंगे। आएंगे क्यों? क्योंकि आपने एक्स स्प्लिट तक रखा था।
अब बहुत सा क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम आज के दिन अपनी पोर्टफोलियो खाली कर दें आईआरसीटीसी से तो क्या कल मुझे स्प्लिट शेयर मिलेंगे? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको स्प्लिट प्राइस मिलेगा कल के दिन। क्योंकि अगर आप आज बाय करोगे तो आपको एक शेयर के लिए 4200 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर कल बाय करोगे तो आपको मात्र 840 रुपए देने होंगे। और ये जो मैं 840 और 4200 बोल रहा हूं, ये एग्जैक्टली नहीं है, ये केवल एक हम अनुमान लेके चल रहे हैं कि अगर 4200 पे आज की, और ये कोई अनुमान भी नहीं, ये एग्जाम्पल है बस कि 4200 पे क्लोजिंग हुई तो कल का प्राइस होगा जो 840 होगा। तो अगर आप आज बाय करोगे तो आपको 4200 रुपए देने पड़ेंगे एक शेयर के लिए, लेकिन कल बाय करोगे तो अब आपको 840 रुपए देने पड़ेंगे। तो सीधा सीधा ये, अगर आपके पास आज शेयर नहीं है, आप कल बाय करोगे, आपको स्प्लिट के शेयर नहीं मिलेंगे। बहुत से क्वेश्चन केपीआर मिल्स टाइम पे ये भी आए थे कि मैंने आज ही बाय करें, क्या मुझे शेयर स्प्लिट के मिलेंगे? और वो जो था एक्स स्प्लिट डेट थी, यानी कल के सेशन में, यानी कल अगर आप बाय करते हो स्टॉक, यानी जो 800 साढ़े 800 रुपए पे होगा, तो क्या आपको स्प्लिट के शेयर मिलेंगे? जी नहीं, आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसका स्प्लिट प्राइस को ही पे कर रहे हो, यानी आपने एक शेयर के लिए 4000 रुपए नहीं पे करे हैं, आपने केवल 800 पे करे हैं, तो आपको 800 रुपए का एक ही शेयर मिलेगा। होप आप सभी को ये तो कंफर्म हो गया होगा कि कल वाले को शेयर नहीं मिलेंगे और जिसके पास पोर्टफोलियो में उसे शेयर मिलेंगे, किस रेशो में मिलेंगे, और अगर कल वो बेच देता है तो बचे हुए शेयर के मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। अब आज अगर बाय करते हैं तो कल मिलेंगे? देखिए गाइस, वैसे तो मिलने चाहिए और मिलेंगे ही, क्योंकि आप पे कर रहे हो, बट मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं क्योंकि डीमेट में अकाउंट होने में 2 दिन लगते हैं, T1 T2, तो यानी डीमेट अकाउंट में आते हैं 2 दिन बाद, और कोई भी इवेंट होता है तो वो इवेंट जो होता है वो डीमेट अकाउंट, डीमेट शेयर पे होता है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आपको तो बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, नहीं मिलने चाहिए। बट स्प्लिट हो रहा है, कंपनी के शेयर तो होते नहीं है मार्केट में, तो जिसके पास होंगे वहीं जाने हैं, तो मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं बहुत कंफ्यूज हूं, वैसे मिलने चाहिए। 99.9% ऐसा है कि अगर आप आज ही बाय करते हैं तो मिलेंगे। इनफैक्ट सब मेरे को हो सकता है कमेंट भी करें कि मिलेंगे ही भाई, बट वही वाली एक क्वेश्चन रह जाता है कि अगर आप आज बाय करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर ट्रांसफर होंगे 2 दिन बाद, और कोई भी इवेंट होता है अगर, तो इवेंट का जो अमाउंट होता है, इवेंट के जो शेयर होते हैं वो आते हैं, वो इवेंट वाले शेयर जो आते हैं वो डीमेट अकाउंट पे आते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो टाइम पीरियड है 10 दिन का लगता है, डीमेट अकाउंट जो शेयर है स्प्लिट वाले वो 10 दिन में आएंगे, तो हो सकता है आपके 2 दिन में डीमेट में आ जाएंगे और फिर वो 10 दिन बाद आपके अकाउंट में भी आएंगे, तो आएंगे, ठीक है। अगर आप आज भी बाय करते हैं तो भी आपके अकाउंट में डीमेट शेयर, आपके अकाउंट में स्प्लिट के शेयर आएंगे। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा किसे मिलेंगे, किसे नहीं मिलेंगे, किस रेशियो में मिलेंगे, प्राइस कैसे निकालना है, एक्स स्प्लिट प्राइस। अभी बात करते हैं शेयर में तेजी कब बन सकती है। देखिए, शेयर में तेजी बनने का स्प्लिट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि यार मुझे फायदा होगा, ये 4000 वाला 800 हो गया, दोबारा 4000 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से चलेगा। नो, इसमें मतलब स्प्लिट, बोनस, इन सबसे प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं होता है। कंपनी के लिमिटेड शेयर होते हैं, स्प्लिट इसलिए होता है ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके। अभी यार मान लो किसी के पास 10,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर आईआरसीटीसी का एक ही शेयर बाय कर लेगा तो उसके तो 4,500 रुपए एक ही जगह फंस जाएंगे। लेकिन अगर उसे वहीं 10,000 में 2-2 के कुछ शेयर बाय करने होंगे तो आईआरसीटीसी को नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये शेयर स्प्लिट होकर 800 रुपए का मिलेगा तो वो ले सकता है। तो ये अफोर्डेबल बनाने के लिए होता है स्प्लिट या बोनस जो भी होता है। और स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, राइट इश्यू, ये सब तब आते हैं जब कंपनी को फायदा होता है और कंपनी अपने फायदे से इन्वेस्टर्स को भी फायदा कराना चाहे। तो होप आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। आईआरसीटीसी की आप शेयर के बारे में बात करें तो आज 41,459 पे ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। आज के दिन सुबह ओपन हुआ हायर एंड्स पे, वहां से कंटिन्यू नीचे आता हुआ जा रहा है, बहुत बड़ी रैली के बाद गिर गया है। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काफी पसंद है ये शेयर, और कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए जिसके पास भी है। फ्रेश एंट्री की बात करें तो कल देखेंगे कल किस प्राइस पे ओपन होता है और कल कहां से क्या होना होता है। तो ये मेरी वीडियो आईआरसीटीसी शेयर पे। होप आप सभी को ये स्प्लिट का सब कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई क्वेरी रह गई है तो मैंने जैसा कि कहा, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।